हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज एक और भूतिया और सच्ची घटना को। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने स्कूल की है, जहां बच्चों का शोरगुल हमेशा गूंजता था। लेकिन अब उस स्कूल के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इस स्कूल की दीवारों में ऐसी कुछ कहानियां दबी हुई थीं, जिनके बारे में कोई भी बात करने से डरता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह स्कूल कभी बहुत ही जीवंत हुआ करता था, लेकिन एक खौफनाक घटना के बाद यह सब बदल गया। वह घटना एक दिन की बात थी। स्कूल में पढ़ाई की घंटी बजने के बाद एक छात्रा जिसका नाम मीरा था, अचानक गायब हो गई। मीरा बहुत ही होशियार और प्यारी बच्ची थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहती थी, लेकिन एक दिन वह स्कूल आते वक्त घर से गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चला। बहुत समय तक उसकी तलाश होती रही, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ महीने बाद गांव के लोग मानने लगे थे कि मीरा किसी भूतिया ताकतों के हाथों मारी गई है और अब उसकी आत्मा स्कूल में बसी हुई है। यह अफवाहें फैलने लगीं कि मीरा की आत्मा स्कूल में हर रात आती थी और बच्चों को परेशान करती थी। अब यह स्कूल सुनसान होने लगा। पहले जहां बच्चों की मस्ती और खेलकूद की आवाजें आती थीं, वहां अब अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह हमेशा से साहसी और जिज्ञासु था। वह उन अफवाहों को सिर्फ कहानी मानता था और उसने तय किया कि वह खुद स्कूल में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। एक दिन रोहन और उसकी दो दोस्त सिया और राहुल ने स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। सबने सोचा था कि यह एक मजेदार अनुभव होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह रात उनके लिए एक खौफनाक यात्रा साबित होने वाली थी। जब रात आई तो वे सभी स्कूल में पहुंचे। स्कूल का माहौल बहुत अजीब था। फटी हुई दीवारें, टूटे फूटे मेज और खिड़कियां जो हवा के झोंकों से हिलती रहती थीं, एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही थी। रोहन ने कहा, डरो मत, हम सिर्फ देखने आए हैं कि ये सब कितनी सच्ची बातें हैं। वे स्कूल के अंदर गए और एक क्लासरूम में बैठ गए। सभी की आंखें चौकस थीं और दिलों में डर था, लेकिन उन्होंने तय किया कि डर को नजरअंदाज करेंगे। तभी अचानक एक कक्षा के पिछवाड़े से एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वह आवाज एक लड़की की चीख जैसी लग रही थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे उस दिशा में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कक्षा के एक कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक लड़की की थी, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। रोहन और उसके दोस्तों की सांसें रुक गईं। अचानक वह आकृति करीब आई और एक खौफनाक आवाज में बोली, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। सिया और राहुल डर के मारे चिल्लाए, लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने आत्मविश्वास से कहा, तुम कौन हो। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज में अब और भी दर्द था, मैं मीरा हूँ, जो कभी इस स्कूल में पढ़ती थी। मैं वापस आई हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस दिन का सच बताओ जब मेरी जान गई थी। अब रोहन ने पूरी तरह से उसे समझने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था मीरा। मीरा की आत्मा बोली, वो दिन मेरे लिए बुरा था। मैं और मेरे दोस्त स्कूल के पुराने हिस्से में खेल रहे थे। उस समय एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था, जिसमें हमें हवेली के पास एक अजीब सी जगह में जाना था। लेकिन वहां जाने पर एक बुरी ताकत ने मुझे खींच लिया और मैं कभी लौटकर नहीं आई।
उस दिन के बाद से मेरी आत्मा बुरी तरह से इस स्कूल में बसी रही। मैं आज भी उस दिन के दर्द को महसूस करती हूँ। यह सुनकर रोहन और उसके दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। रोहन ने कहा, मीरा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें शांति दिलाने के लिए मदद करेंगे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मीरा की आत्मा हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, अगर तुम मुझे मेरे अंतिम दिन की सच्चाई बता सको तो मैं शांति पा सकती हूँ। रोहन और उसके दोस्तों ने उस दिन की पूरी घटना को बताया और बताया कि वह जो खतरनाक खेल खेला जा रहा था वह सब एक गलती थी। मीरा ने भी माना कि वह उस दिन कुछ बहुत ही भूतिया ताकतों के संपर्क में आई थी। चमत्कारी रूप से जैसे ही रोहन और उसके दोस्तों ने मीरा की आत्मा को शांति देने की कोशिश की, उसकी आकृति हल्के से चमकने लगी और फिर गायब हो गई। अगले दिन से स्कूल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोग अब मानने लगे थे कि मीरा की आत्मा को शांति मिल गई है और स्कूल फिर से बच्चों से भरने लगा। हालांकि अब भी रात के समय जब कोई अकेला स्कूल के पास से गुजरता था तो हल्की सी हवा में मीरा का नाम गूंजता सुनाई देता था, जैसे वह अब भी सबकी मदद करने के लिए आसपास ही रहती हो। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और बच्चों को यह बताने के लिए कि कभी भी कोई घटना पूरी तरह से नहीं होती और कभी कभी भूतिया आत्माएं भी अपनी शांति की तलाश में होती हैं।